तो आज हमने बात की थी विमाओं के बारे में। विमाओं की परिभाषा क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि की मूल राशि की घात। कोई भी भौतिक राशि है उसकी मूल राशि, प्रत्येक भौतिक राशि मूल राशि पर डिपेंड करती है। मूल राशियों की जो घात होगी वो क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। हम जानते हैं कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एसआई मात्रक की पद्धति के अनुसार मूल राशियां 7 प्रकार की होती है और प्रत्येक मूल राशि की पर्टिकुलर बीमा होगी। आई बात समझ में? सबसे पहले बात करें लंबाई की, तो लंबाई की बीमा क्या होती है बेटा? हाँ, कैपिटल एल। लंबाई को किस तरह से देखो, लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ। लेंथ की बीमा क्या होती है? लेंथ को कैपिटल एल से प्रदर्शित किया जाता है ना, तो कैपिटल एल से। और इसको लिखा जाता है बेटा गुरु कोष्टक के अंदर। बीमाओं को हमेशा गुरु कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो लंबाई देखिए, लंबाई यहाँ पर लंबाई की घात कितनी है? 1 घात है। तो यहाँ पर कैपिटल एल की घात कितनी होगी? 1 घात होगी। इसके बाद जब हम बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो मास कैपिटल एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी बीमा को कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। इसे भी गुरु कोष्टक में लिख दिया जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। टाइम को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बीमा को भी क्या करेंगे? कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे और इसे गुरु कोष्टक में लिख दिया, है ना। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, अच्छा अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो शुरुआत के जो तीनों मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसकी जो अपन ने बीमाएं ली है, वो इसे इंग्लिश में जो बोला जाता है, उसका जो फर्स्ट लेटर आएगा, उस फर्स्ट लेटर को बीमा के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब जो इसके बाद की जो सारी राशि आएगी चारों, इनकी जो बीमाएं लेंगे, वो इसके जो मात्रक है, मात्रक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ही इसकी बीमा के रूप में लिखा जाएगा। आई बात समझ में? शुरुआत के 3 तो क्या है, इंग्लिश में जो वर्ड आता है इनका फर्स्ट लेटर आता है, उस फर्स्ट लेटर के रूप में बीमा को लिखा जाएगा। और बाकी के जो 4 है उनको क्या करेंगे? मात्रक के रूप में लिखेंगे। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहले देखो विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बेटा? तो एम्पियर को किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए इसकी बीमा हो जाएगी, गुरु कोष्टक में लिखते हैं। उष्मागतिकी, उष्मागतिकी का मात्रक क्या होता है? केल्विन मात्रक होता है। क्या होता है बेटा? केल्विन। अच्छा, केल्विन को किससे लिखा जाता है? कैपिटल के से। कैपिटल के से लिखेंगे, इसको गुरु कोष्टक में लिखिए, ये इसकी बीमा होगी। इसके बाद अपन बात करें ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। कैंडिला को कैसे लिखते हैं? सीडी से। किससे लिखते हैं बेटा? इसके बाद अपन बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को बीमा के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को का मात्रक होता है मोल, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मोल से मापा जाता है ना। तो इसे बीमा के रूप में लिखेंगे तो मोल की स्पेलिंग होती है MOLE, लेकिन बीमा में लिखेंगे तो MOLE लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बीमाओं को लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कुछ बीमाओं के एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं बेटा? क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। पहला एग्जांपल है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है? सॉरी, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू, हाँ, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, लंबाई को किसमें मापते हैं अपन? लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई भौतिक राशि है, उसका मात्रक क्या होगा? मीटर। MKS में लंबाई को किसमें मापा जाता है? मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है। चौड़ाई को भी किसमें मापेंगे अपन? मीटर में ही मापेंगे। आई बात समझ में? तो चौड़ाई भी क्या होगी बेटा? मीटर। तो क्या हो जाएगी? मीटर की घात 2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का? मीटर की घात 2। अच्छा, इसकी बीमा निकालेंगे तो बीमा कैसे निकलेगी बेटा? बीमा कैसे निकलेगी? हम जानते हैं कि लंबाई है, लंबाई को बीमा के रूप में लिखते हैं तो कैपिटल एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? कैपिटल एल से। लंबाई को ना
विमा के रूप में लिखेंगे तो कैपिटल एल से लिखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो मीटर को अगर विमा के रूप में लिखेंगे तो कैपिटल एल से लिखेंगे, तो कैपिटल एल। ठीक है। अच्छा, इसको किस में लिखा जाएगा, गुरु कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा, गुरु कोष्ठक के अंदर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो मीटर है, मीटर की घात कितनी है बेटा, 2, तो यहाँ पर जो एल है, एल की घात भी कितनी होगी बेटा, 2। इस तरह से विमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसी के साथ में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयतन, क्या ले रहे हैं, आयतन। अच्छा, आयतन का सूत्र क्या होता है, हाँ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर अगर आयतन की बात करें, लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। तो क्या हो जाएगी, मीटर की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मीटर की घात 3। हाँ, क्यों। अच्छा, अब देखो बेटा, इसकी विमा निकालेंगे तो विमा कैसे लिखेगी, विमा किस प्रकार से लिखेगी, देखो ये क्या है, मीटर की विमा क्या होती है, कैपिटल एल, तो गुरु कोष्ठक के अंदर, तो कैपिटल एल को कर दिया अपन ने गुरु कोष्ठक के अंदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मीटर है, मीटर की घात कितनी है बेटा, 3, यहाँ पर इसकी घात कितनी जाएगी, 3। तो इस प्रकार से विमाओं को प्रदर्शित करेंगे। इसी के साथ में और भी एग्जांपल करेंगे अपन। ठीक है, साफ कर दो इसको। हाँ, आवाज नहीं। अच्छा, इसके साथ में एक और एग्जांपल करेंगे अपन, एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए अभी तक तो अपन ने बात की है मूल राशियों की बात की है, ठीक है, और मूल राशि जो मूल मात्रक है, मूल मात्रकों से विमाएं निकाली है। अब अपन बात करते हैं व्युत्पन्न राशि से मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न राशि से मात्रक निकालेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे, विमा निकालेंगे। व्युत्पन्न राशि की बात करें तो वेग क्या है, वेग व्युत्पन्न राशि है कि मूल राशि है बेटा, व्युत्पन्न राशि है। वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि। ये बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन, अच्छा देखो बेटा, वेग अगर प्रदर्शित करते हो तो आप विस्थापन बटा समय से लिखते हो। अगर चाल को बताते हो, चाल किसे लिखेंगे, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी और विस्थापन में सिर्फ एक अंतर है कि दूरी होती है ना, वो किसी निश्चित दिशा में नहीं होती, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विस्थापन की निश्चित दिशा होती है ना। अपन कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है ना, बताया था ना ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, विस्थापन कहलाएगी, और इसकी निश्चित दिशा होगी। जबकि अगर अपन बात करें दूरी की, तो दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जैसे ये दूरी है, देखिए इसकी दिशा पहले इधर से इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, एक फिक्स दिशा में जा रहा है क्या, गमन कर रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है ना, तो इसकी निश्चित दिशा नहीं होती। तो ये क्या कहलाती है बेटा, दूरी, और ये क्या कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेग को प्रदर्शित किया जाता है विस्थापन बटा समय से। इसी के साथ अगर अपन बात करें चाल की, तो चाल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, चाल क्या बराबर होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे वेग की विमा निकालनी हमें, तो वेग की विमा की बात करते हैं। वेग की विमा, विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, मीटर में। एमकेएस में विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, विस्थापन का मात्रक मीटर। अच्छा, नीचे क्या है, समय है, समय का मात्रक एमकेएस में क्या होता है, सेकंड। हाँ, एमकेएस में सेकंड मात्रक होता है ना, सेकंड ले लिया। ठीक है, तो मीटर बटा सेकंड, ये क्या आ गया, वेग का मात्रक आ गया। क्या आ गया, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर बटा सेकंड। अच्छा, इसकी विमा निकालेंगे तो विमा कैसे निकलेगी, हाँ, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर जो मीटर है, मीटर की विमा, लंबाई की विमा क्या होती है, कैपिटल एल। ठीक है, तो लंबाई को किससे बताते हैं, कैपिटल एल, गुरु कोष्ठक के अंदर नीचे।
समय समय को किससे बताया जाता है? कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी को गुरु कोष्टक के अंदर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर जो घात है वो कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल कोष्टक में टी माइनस 1, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये दोनों देखो गुरु कोष्टक के अंदर है तो दोनों को साथ में लिख देता हूँ गुरु कोष्टक के अंदर। तो एल टी माइनस 1, ये आ गई वेग की विमा। तो ये व्युत्पन्न राशि है वेग, और इसकी हमने विमा निकाल दी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से विमाओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो आगे बढ़े, ठीक है। वेग के बाद में अपन किसका एग्जांपल लेते हैं? बल का एग्जांपल लेते हैं। किसका लेते हैं बेटा? बल का। कुछ एग्जांपल्स करेंगे आज थोड़ा, ठीक है। बल, बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अच्छा, बल को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले त्वरण को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम त्वरण की बात करते हैं, उसके बाद में बल की बात करेंगे, ठीक है। त्वरण की बात करते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा? त्वरण कहलाती है, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय। अच्छा, वेग में परिवर्तन मतलब वेग को ही बता रहा है। वेग में परिवर्तन मतलब किसको बताएगा? वेग को बताएगा। वेग का मात्रक क्या होता है? मैंने अभी निकाला था, मीटर बटा सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड। तो यहाँ पर इसका मात्रक निकालेंगे, त्वरण का मात्रक निकालेंगे, क्या होगा? मीटर बटा सेकंड। अच्छा, नीचे क्या है? समय। समय का मात्रक भी क्या होता है? सेकंड होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ये जो सेकंड है ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब देखिए बेटा, विमा की बात करते हैं। इसकी विमा क्या होगी? विमा की बात करेंगे। देखो, मीटर है लंबाई, लंबाई की विमा होती है कैपिटल एल। तो लंबाई को कैपिटल एल से प्रदर्शित किया जाता है। बटा समय, सेकंड की विमा क्या होती है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे समय को। समय की घात, सेकंड की घात कितनी है? 2 है, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अच्छा, ये नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस का 2, ये आ जाएगा त्वरण की विमा। आई बात समझ में? चलो साफ कर दो इसको, ठीक है। अच्छा, अब त्वरण के बाद हम बात करते हैं बल की। किसकी बात करेंगे बेटा? बल। बल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। बल किसके बराबर होता है? फोर्स किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? द्रव्यमान को किसे मापा जाता है? एमकेएस के अंदर। अच्छा, अब अपन बात करेंगे बल की बात करेंगे, ठीक है। बल की विमा देखिए, बल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। एमकेएस पद्धति के अंदर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है, केजी गुणा त्वरण। त्वरण एमकेएस पद्धति के अंदर त्वरण का मात्रक क्या होता है? मैंने अभी निकाला था, क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति के अंदर त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक हो गया, बल बराबर हो गया द्रव्यमान, सॉरी, केजी गुना मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। छोड़ो, अच्छा यार ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अपन बल की बात करें ना, अगर बल का पर्टिकुलर मात्रक है ना, तो ये पूरा जो मात्रक है ये किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? न्यूटन के। अगर कोई पूछे बेटा बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होगा बेटा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी विमा की बात करते हैं, बल की विमा की बात करेंगे।
विमा की बात करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पे क्या किलोग्राम, किलोग्राम को किससे प्रदर्शित किया जाता है? विमा के रूप में। अगर किलोग्राम मतलब द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को विमा के रूप में कैपिटल एम से बताएंगे। किससे बताएंगे बेटा? कैपिटल एम से। किलोग्राम की घात कितनी है? एक। तो कैपिटल एम की घात कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। इसके साथ में अगर अपन बात करें लंबाई, इसके बाद हम बात करते हैं लंबाई की। देखो बेटा लंबाई को विमा के रूप में लंबाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है? हाँ लेंथ, मतलब किससे बताते हैं अपन? कैपिटल एल से। लंबाई को किससे बताएंगे बेटा? कैपिटल एल से। मीटर की घात कितनी है? एक। तो लंबाई की घात कितनी हो जाएगी? एक। यहाँ पर देखिए इसको गुरु कोष्ठक के अंदर लिख लिया, बट्टे में क्या आ जाएगा? सेकंड। सेकंड का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड को अगर अपन विमा के रूप में लिखेंगे तो कैपिटल टी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? कैपिटल टी। कैपिटल टी की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? m1 l1, टी की घात 2 है, ऊपर जाएगी टी की घात क्या हो जाएगी? माइनस का 2। हाँ गुरु कोष्ठक के अंदर। तो इस प्रकार से विमा को निकाल सकते हैं हम। आई बात समझ में? इसके बाद अपन बात करेंगे बल की बात करेंगे। बल के बाद में किसकी बात करेंगे बेटा? दाब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? दाब, ठीक है। बल के बाद अपन 5 की बात करते हैं। देखो बेटा दाब, दाब क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा अब देखो सीधा इसके मात्रक की बात करते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सीधा या तो न्यूटन लिख सकते हो या फिर क्या लिखोगे? किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, है ना? न्यूटन लिख लिया। अच्छा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। मात्रक की, अब देखो विमा की बात करेंगे। विमा क्या होगी? विमा की बात की जाए तो बल की विमा क्या होगी? अभी निकालिए m1 l1 t माइनस 2। m1 l1 t माइनस का 2। इसके साथ में अगर अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल देखिए मीटर का स्क्वायर है तो विमा क्या होगी इसकी? l की घात 2। l की घात 2 हो जाएगी। गुरु कोष्ठक के अंदर लिख लिया। ये जो l की घात 2 ये ऊपर चली जाएगी, क्या होगा? m1 l की घात 1 और इधर l की घात 2 आ जाएगी, तो मतलब और सॉरी माइनस का 2 आ जाएगी और माइनस का 2, ठीक है। अब देखो बेटा अंश समान है तो घातें जुड़ जाती है। 1 माइनस 2 कितना हो जाता है? माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा? m1 l माइनस का 1 t माइनस का 2। ये हो जाएगी दाब की विमा। आई बात समझ में? इस प्रकार से दाब की विमा को नहीं आया। देखो बेटा l की घात कितनी है? 2 है ना। ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी? l की घात माइनस का 2 हो जाएगी, ठीक है। अंश समान है, घातें जुड़ जाएगी। 1 माइनस 2 कितना होता है? माइनस का 1। 2 में से 1 या पीछे कितना रहेगा? 1 रहेगा ना। और बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 1 आ गया। ये आ गई दाब की विमा। इस प्रकार से विमाएं अपने को निकालनी है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में हम किसकी बात करें? और गुरुत्वीय नियतांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? गुरुत्वीय नियतांक। अंतिम विमा निकालते हैं गुरुत्वीय नियतांक की। हाँ गुरुत्वीय नियतांक की विमा नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं। गुरुत्वीय नियतांक, देखो विमाओं का निकालने के लिए हमें एक चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो है फॉर्मूले। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आप फॉर्मूले आपको याद है तो आप विमाएं आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूले नहीं याद है तो विमाएं नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में? अगर गुरुत्वीय नियतांक की बात करते हैं तो हमने गुरुत्वीय नियतांक को कहाँ पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण बल जब पढ़ा था तब हमने गुरुत्वीय नियतांक का अध्ययन किया था, है ना। जब हमने गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन किया था तब हमने गुरुत्वीय नियतांक का अध्ययन किया था। अच्छा अपन बात करते हैं, देखो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? देखिए बेटा दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आई बात समझ में? प्रकृति के अंदर उपस्थित जितने भी पिंड है, प्रत्येक पिंड अपने पास वाले पिंड के ऊपर बल लगाता है। वो बल क्या कहलाता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। अच्छा
अब देखिए किस प्रकार से होगा ये। जैसे मान लिया कि दो पिंड है, एक का द्रव्यमान कितना है m1, दूसरे का द्रव्यमान कितना है m2। m1 पिंड m2 के ऊपर बल लगाएगा और m2 पिंड m1 के ऊपर बल लगाएगा। उस बल का मान क्या होगा वो बल निकालना है, ठीक है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल, ठीक है, Fg बराबर होता है, ठीक है, Fg है वो समानुपाती होगा m1 गुणा m2 के, ठीक है, और ये m1 और m2 के मध्य की दूरी मैंने मान ली कितनी है, d है, कितनी है बेटा, और ये Fg है ये समानुपाती होगा 1/d के स्क्वायर। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या होती है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में, ठीक है। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर सकते हैं। देखिए बेटा अब इन दोनों फॉर्मूलों के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इन दोनों से क्या एक फॉर्मूला निकलेगा, उस फॉर्मूला का मान क्या होगा, Fg समानुपाती होगा m1 m2 बट्टा d का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये समानुपाती है, इस समानुपाती को अगर अपन हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक लगता है, क्या लगता है बेटा, समानुपाती नियतांक। तो क्या होगा अगर यहाँ पर समानुपाती की जगह मैं बराबर करूंगा तो क्या होगा बेटा, समानुपाती को हटा दिया तो क्या लगेगा, समानुपाती नियतांक कैपिटल G लगेगा, ठीक है, m1 m2 बट्टा d स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है ना, ये कैपिटल G क्या कहलाता है बेटा, गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वीय नियतांक। इस कैपिटल G को क्या बोलते हैं अपन, गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा अपने को पूछ रहा है कि गुरुत्वीय नियतांक की विमा निकालनी है, ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, उससे गुरुत्वीय नियतांक की विमा को निकालेंगे। ध्यान देना बेटा किस तरह से निकालना है, बोलो इसको। गुरुत्वीय नियतांक की विमा, देखिए गुरुत्वीय नियतांक क्या फॉर्मूला है, Fg बराबर क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 बट्टा d का स्क्वायर। यहां से निकालना क्या है, गुरुत्वीय नियतांक निकालना है, तो गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G इसको एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, Fg d स्क्वायर बट्टा m1 गुणा m2। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अच्छा बेटा यहां पर देखो बेटा Fg मतलब क्या है, फोर्स बता रहा है, बल बता रहा है ना, बल की विमा क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, सॉरी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो इसका बल का मात्रक बदले न्यूटन ले लिया। ये जो है ये दूरी बता रहा है, दोनों पिंडों के मध्य की क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है। अच्छा दूरी की बात करते हैं तो दूरी किसमें मापी जाती है, हमेशा मीटर के अंदर मापी जाती है ना, लंबाई, दूरी मतलब क्या होगी, लंबाई मीटर में मापी जाएगी। अच्छा इसकी विमा क्या होगी, कैपिटल L के रूप में होगी, ठीक है, दूरी क्या है, मीटर के रूप में, मीटर का स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या है, m1 और m2, ये m1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान, और m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान। पहले पिंड का द्रव्यमान है उसको भी किलोग्राम से, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है MKS के अंदर, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, किलोग्राम, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम। यहां तक किसी को समस्या, तो इस प्रकार से ये गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक निकल गया। ये क्या हो गया, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक आ गया। अब इसकी निकालते हैं अपन विमा, क्या निकालेंगे बेटा, विमा, ठीक है। विमा कैसे निकलेगी, ध्यान देना बेटा, यहाँ न्यूटन का बल का जो बल की विमा निकाली थी वो क्या थी, बल की विमा क्या थी, m1L1T माइनस 2, m1L1T माइनस 2, ये बल की विमा थी, ठीक है, m1L1T माइनस का 2 कोष्टक के अंदर लिख दिया। अच्छा यहाँ पर क्या है, लंबाई को विमा के रूप में लिखते हैं, कैपिटल L से लिखते हैं। इधर मीटर की घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर कैपिटल L की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, बट्टा किलोग्राम गुणा किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम है तो किलोग्राम का, अगर किलोग्राम की अगर विमा की बात करते हैं, मतलब द्रव्यमान की विमा की बात करते हैं, तो कैपिटल L से M से बताते हैं, किससे बताते हैं बेटा, कैपिटल M। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल M। अच्छा यहाँ पर 2 किलोग्राम है तो कैपिटल M की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोई समस्या है यहाँ तक किसी को, गुरु कोष्टक के अंदर लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे m की घात 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, m की घात 1
फिर m की घात माइनस का 2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा m की घात माइनस का 2। l की घात देखें यहाँ पर, देखें l की घात 1 है और इधर l की घात 2 है, अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी, अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो l की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 3। t की घात कितनी है, माइनस का 2, तो t की घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, m की घात 1 और m की घात माइनस का 2, अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी। देखिए 2 में से 1 गया, पीछे कितना रहेगा, 1, और यहाँ बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस का 1, तो m माइनस का 1। l की घात कितनी, 3, तो l की घात 3 आ जाएगी, और t की घात कितनी है, 2, तो t की घात माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये निकल जाएगी गुरुत्वीय नियतांक की विमा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो।